प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हम समास पढ़ रहे थे। समास का आधारभूत परिचय हमने प्राप्त कर लिया था। आज हम दो समासों के बारे में पढ़ेंगे, एक तो द्वंद्व समास और एक बहुब्रीहि समास। ये दोनों समास एक दूसरे के समान भी होते हैं और विपरीत भी होते हैं। क्यों? क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं। अब ये गौण और प्रधान का क्या मतलब है, यहाँ हम इसे जानेंगे। गौण का मतलब होता है छुपा हुआ और प्रधान का मतलब होता है जो प्रत्यक्ष या फिर जिसकी प्रधानता हो, और गौण का मतलब होता है छिपा हुआ। यहाँ हम इन समासों को पढ़ेंगे तो इनके भाव और अर्थ को समझ पाएंगे। तो द्वंद्व समास को हम परिभाषा में कैसे बांध सकते हैं? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, क्योंकि दो पद होते हैं और दोनों का बराबर न तो कोई गौण होता है न कोई प्रधान होता है, दोनों प्रधान ही होते हैं इसमें। और प्रधान का मतलब ये है कि इनको अलग अलग कर दिया जाए तो भी अपने सार्थकता को ये पूर्ण करते हैं, ये अपनी सार्थकता को पूर्ण करते हैं। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद अधिकांशतः योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। योजक चिन्ह कौन से होते हैं? ये देखो बीच में जो चिन्ह लगे हुए हैं ये योजक चिन्ह होता है। ये योजक चिन्ह दो पदों को जोड़ने का काम करता है, तो योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं तथा इनका विग्रह करते हैं। तो बीच में और, अथवा, या, तथा, एवं आदि योजक अव्यय लगा दिए जाते हैं। विग्रह करेंगे ना, ये तो है समस्त पद। अब रात दिन का विग्रह क्या होगा? रात और दिन, रात और दिन। तो योजक की चिन्ह की जगह क्या आ गया? ये और आ गया है, ये विभक्ति आ गई है। फिर सीताराम, सीताराम में भी दोनों पद प्रधान है, क्योंकि एक तरफ पहला पद है सीता और दूसरा है राम। सीता और राम, यहाँ और विभक्ति लिख दी जाती है। दाल रोटी, दाल और रोटी, इसका विग्रह और विभक्ति लिख करके कर दिया जाता है। आयात निर्यात, आयात का मतलब मंगवाना, निर्यात का मतलब भेजना। आयात और निर्यात, आयात और निर्यात। अन्न जल, अन्न और जल, ये विभक्ति दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। घी शक्कर, घी और शक्कर। दो चार, दो या चार, या भी लगा सकते हैं, और भी लगा सकते हैं, तथा भी लगा सकते हैं। 20 अथवा 30, अथवा भी लगा सकते हैं 30। तो अधिकांशतः हम और विभक्ति लगाकर इसको विग्रह कर सकते हैं। धनी, धनी का मतलब क्या होता है? जो धन से संपन्न हो,
जिसके पास में धन हो वो धनी, और मानी जो मान और सम्मान से परिपूर्ण हो, या जिसका मान और सम्मान हो वो मानी, जिसके पास में धन हो वो धनी। पाप पुण्य, पाप और पुण्य और विभक्ति लगा दी जाती है। लव कुश, लव और कुश, यहाँ दोनों, पहला पद और दूसरा पद दोनों अपनी प्रधानता लिए हुए हैं, दोनों अपने अकेले भी अर्थ देने में समर्थ हैं। लोटा डोरी, लोटा और डोरी। हानि लाभ, हानि और लाभ, हानि और लाभ। भाई बहन, भाई और बहन। उल्टा सीधा, उल्टा और सीधा। राजा रंग, राजा और रंग, राजा और रंग। तो इसी प्रकार से और बहुत सारे उदाहरण, हजारों उदाहरण हैं। बस इसमें समझने की बात यह है कि एक तो इसकी परिभाषा याद होनी चाहिए कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इसके दोनों पद अधिकांशतः योजक चिन्ह, ये योजक चिन्ह आपको बीच में मिलेगा। योजक का मतलब जो जोड़ने का काम करता है दो शब्दों को, उसको योजक चिन्ह कहा जाता है। ये शब्दों को जोड़ने के लिए लगाया जाता है। और विग्रह करते हैं तो और विभक्ति तथा या ये लिख दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं बहुब्रीहि समास। द्वंद्व समास से ठीक विपरीत बहुब्रीहि है। इसमें दोनों पद गौण होते हैं। बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं, जबकि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अब गौण का मतलब क्या होता है? उन पदों का वहां पर कोई महत्व नहीं होता, वहां पर इन पदों का अर्थ ग्रहण नहीं करते। दोनों पद गौण होते हैं, यानी कोई भी पद प्रधान नहीं होता, किसी का भी महत्व नहीं होता यहाँ, और उनके शाब्दिक अर्थ को छोड़ करके अन्य नया अर्थ निकाला जाता है। अब जैसे ये है लंबोदर। अब लंबोदर में दो पद हैं, एक लंबा और एक उदर, लेकिन लंबोदर का नया अर्थ निकाला जाता है गणेश। लंबा का मतलब भी गणेश नहीं होता, उदर का मतलब पेट होता है। न तो उदर का अर्थ ये दे रहा है, न लंबा का अर्थ दे रहा है। लंबा उदर का मतलब होता है लंबे पेट वाला, जबकि इसका अर्थ क्या निकलता है? गणेश। वैसे ही घन श्याम, घन का मतलब बादल, श्याम का मतलब काले, काले बादल। जबकि इसका इन पदों का अर्थ नहीं लेकर के यहाँ हम तीसरा अर्थ लेते हैं श्री कृष्ण। घन का अर्थ भी श्री कृष्ण नहीं है, श्याम का अर्थ भी श्री कृष्ण नहीं है। श्याम का मतलब होता है काला, घन का मतलब होता है बादल। तो इन पदों के अर्थ को तो छोड़ दिया जाता है, पहले पद और दूसरे पद के अर्थ को छोड़ दिया जाता है और कोई तीसरा ही अर्थ यहाँ पर लिया जाता है। इसका विग्रह कैसे करेंगे? लंबोदर, यानी इसका विग्रह इस प्रकार से हम करेंगे कि उसका अर्थ अभिव्यक्त हो जाए, उसका अर्थ निकल जाए।
लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर। तीसरा अर्थ क्या निकला? गणेश। अब एक तो लंबा है और एक उदर है। लंबा का अर्थ भी गणेश नहीं होता, उदर का अर्थ भी गणेश नहीं होता। तो इन दोनों पदों के अर्थ को तो गौण कर दिया जाता और तीसरा ही अर्थ निकलता है यहाँ गणेश। ऐसे ही घनश्याम, घन जैसे श्याम वर्ण वाले हैं जो, घन जैसे श्याम वर्ण वाले हैं जो। अब कौन हो गए यहाँ? श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण श्याम वर्ण के थे। अब घन का अर्थ होता है बादल, श्याम का अर्थ होता है काले, लेकिन यहाँ इन दोनों ही पदों के अर्थ को गौण में रखा जाता है, गौण हो जाता है और तीसरा ही अर्थ निकलता है नीलकंठ। नीलकंठ है तो नीलकंठ का क्या उदाहरण? नीले हैं जिनके कंठ शिव। पर देखो इनके प्रयोग के आधार पर वहां समास विग्रह होता है। एक तो हम ये कहें कि सारे भक्त नीलकंठ की आराधना कर रहे थे, सारे भक्त नीलकंठ की आराधना कर रहे थे। तो यहाँ नीलकंठ, इस वाक्य में जो नीलकंठ है वो भगवान शिव के लिए है। और यदि हम ये कहें शाही लगने से बच्चे के नीले कंठ हो गए, तो यहाँ नीले कंठ है, वहां भगवान शिव नहीं आएगा। या हम ये कहें कि ये पीताम्बर है ना, ये कहें मेरे पीताम्बर को धूप में सुखाओ, मेरे पीताम्बर को धूप में सुखाओ, तो यहाँ श्री कृष्ण नहीं होगा, विष्णु नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पीताम्बर का मतलब है पीले वस्त्र। लेकिन इसी पीताम्बर को हम ये कहेंगे पीताम्बरे, इसी पीताम्बर, एक तो ये कहें हम मेरे पीताम्बर को धूप में सुखाओ, तो मेरे पीले वस्त्रों को धूप में सुखाओ, यहाँ पीले वस्त्र हैं। और ये कहें पीताम्बर की आराधना करो, तो यहाँ विष्णु या श्री कृष्ण हो जाएगा। तो प्रयोग के आधार पर ही अर्थ निकलता है। यदि अकेला पद दिया जाए तो यहाँ बहुब्रीहि समास ही समझेंगे। तो यहाँ हम पीत है जिनके अंबर, यहाँ श्री कृष्ण या विष्णु भी कर सकते हैं, विष्णु भी पीताम्बरधारी हैं। पीत है जिनके अंबर, अंबर का मतलब यहाँ है वस्त्र से। और यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि प्रयोग के आधार पर ही समास का तय होता है। दशानन, दस है आनन जिनके, आनन का मतलब होता है मुख, 10 है आनन जिनके, तो यहाँ रावण।
तीसरा अर्थ निकल गया ना। 10 तो एक संख्या है, आनन का मतलब मुख है, न तो 10 का मतलब रावण है, न आनन का मतलब रावण है। यहाँ तीसरा ही अर्थ निकल गया रावण, इसीलिए बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि की क्या परिभाषा है? जहाँ दोनों पद गौण होते हैं, कोई भी पद प्रधान नहीं होता और उनके शाब्दिक अर्थ को छोड़ करके कोई तीसरा ही अर्थ निकाला जाता है। गजानन, गज के समान आनन है जिसका, गज के समान आनन है जिसका। तो गणेश, गज का मतलब हाथी है, हाथी जैसा मुख है, गणेश का ही था। हंस वाहिनी, तो हम इसको करेंगे हंस है वाहन जिनका, हंस है वाहन जिनका, तो क्या हो जाएगा? सरस्वती है। वीणा पाणी, वीणा है जिसके पानी में, यहाँ पानी का मतलब हाथ है, पानी। वीणा है जिसके पानी में, यहाँ सरस्वती। फिर है कमल नयन, कमल के समान नयन हैं जिनके, यहाँ श्री राम, क्योंकि श्री राम को उनकी माता कमल नयन कहा करते थे। कमल के समान सुंदर थे भगवान राम के नेत्र, इसीलिए कमल नयन का तीसरा अर्थ है श्री राम। ग्राम सिंह, ग्राम का है जो सिंह, इसका तीसरा अर्थ क्या निकला? कुत्ता। गांव का शेर कुत्ता होता है। तो हमने ये उदाहरण देखे, उदाहरण हजारों उदाहरण हैं, बस ये बात समझने लायक है। और समझने के बाद हम आने वाले पदों का विग्रह करके उसमें सही समास का चयन कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम अगले समासों के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।